अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी बच्चों, खैरियत से हैं? आवाज़ आ रही है आपको? Okay, great. Let's wait for a few more minutes and let others come. हाँ, असर पढ़ लो यार। असर का डेफिनेटली टाइम आपके वहाँ पे हो गया हुआ है। आप पढ़ लें असर की नमाज़, हम 5 मिनट में स्टार्ट कर देते हैं। ओके जी, सो वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज हम इंशाल्लाह अपना 8th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज लीडरशिप. We'll encapsulate this chapter in a quick mind map and then we will move forward with the discussion of this chapter. इस चैप्टर को हम broadly 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. The first part of this chapter focuses on defining leadership and effective leadership क्या होती है. Leadership को हम define करेंगे and then we will discuss what are the conditions of effective leadership. Effective leadership की requirements क्या होती हैं या effective leadership की conditions क्या होती हैं. So we will talk about that. और फिर दूसरा जो पोर्शन है इसमें हम थेरीज की बात करेंगे, फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे लीडरशिप क्वालिटीज को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट effective leadership, defining leadership and effective leadership. लीडरशिप और इफेक्टिव लीडरशिप क्या होती है. दूसरा जो इसमें हमारा एरिया है
that will discuss theories of leadership. इसके ऊपर लीडरशिप theories किस किस्म की हैं और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एरिया यही है theories of leadership. लीडरशिप के अंदर बेसिकली हमारे पास तीन स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं. वी हैव ट्रेड थेरीज, वी हैव स्टाइल थेरीज एंड वी हैव कॉन्टिंजेंसी थेरीज. तो हमारे पास लीडरशिप के अंदर तीन अम्ब्रेलाज हैं, तीन स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लीडरशिप. ट्रेड थेरीज हैं, स्टाइल थेरीज हैं और कॉन्टिंजेंसी थेरीज हैं. ट्रेड थेरीज जो हैं ये डिबेट करती हैं दैट एवरी लीडर हैज स्पेसिफिक ट्रेड्स और उन स्पेसिफिक ट्रेड्स के बगैर लीडरशिप नहीं होती. तो ये इन थेरीज का जो प्रीमाइज है वो है लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड. लीडर्स जो हैं ये पैदा होते हैं. जी वेलकम बैक नवीद. सो इस चैप्टर में वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन लीडरशिप, वी विल डिस्कस व्हाट इज इफेक्टिव लीडरशिप, देन वी विल टॉक अबाउट थेरीज ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप थेरीज मेनली हम तीन अम्ब्रेलाज में डिवाइड करते हैं, ट्रेड थेरीज, स्टाइल थेरीज एंड कॉन्टिंजेंसी थेरीज. ट्रेड थेरीज सबसे पुराना स्कूल ऑफ थॉट है और ये अब लार्जली डिस्क्रेडिट हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है. ट्रेड थेरीज में हम डिस्कशन करेंगे कि लीडर्स के कुछ इनबिल्ट ट्रेड्स होते हैं, कुछ इनेट ट्रेड्स होते हैं और ये ट्रेड्स लेके लीडर्स दुनिया में पैदा होते हैं. स्टाइल थेरीज में हम प्राइमरीली डिस्कस करेंगे लीडरशिप के स्टाइल्स किस किस्म के होते हैं. और स्टाइल थेरीज जो हैं इनका प्रीमाइज है, इसकी बुनियाद है दैट लीडरशिप स्टाइल्स किस किस्म के होते हैं. और स्टाइल थेरीज जो हैं इनका प्रीमाइज है, इसकी बुनियाद है दैट लीडरशिप कैन बी लर्नड. लीडरशिप जो है वो सीखी जा सकती है. लीडरशिप कैन बी लर्नड. स्टाइल थेरीज टोटल 5 हैं और हम डिस्कस करेंगे लिपिट एंड वाइट लीडरशिप स्टाइल्स. हम लिपिट एंड वाइट स्टाइल्स पे बात करेंगे. वालेकुम अस्सलाम. हम ब्लेक एंड मुटॉन मैनेजरियल ग्रिड डिस्कस करेंगे. ब्लेक एंड मुटॉन मैनेजरियल ग्रिड. हम टेनेनबाम एंड श्मिट लीडरशिप कंटिन्यूम डिस्कस करेंगे. हम एशरिज मॉडल डिस्कस करेंगे. हम रेंसेस लाइकर्ट लीडरशिप स्टाइल्स डिस्कस करेंगे. तो ये 5 थेरीज हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टाइल थेरीज. स्टाइल थेरीज डिबेट करती हैं कि लीडरशिप सिखाई जा सकती है और हर लीडर का अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है और वो उसका बेस्ट पॉसिबल स्टाइल होता है जो वो यूज करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपनी टीम्स को मैनेज करने के लिए. सो स्टाइल थेरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लीडरशिप कैन बी टॉट, लीडरशिप कैन बी लर्नड. तीसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है कॉन्टिंजेंसी थेरीज का. वी हैव ट्रेड थेरीज, वी हैव स्टाइल थेरीज एंड वी हैव कॉन्टिंजेंसी थेरीज. वालेकुम अस्सलाम बेटा. कॉन्टिंजेंसी थेरीज, इसमें हम 3 थेरीज पढ़ेंगे. पहला है फीडलर्स मॉडल, फ्रेड फीडलर का मॉडल है. दूसरा है हर्शे एंड ब्लैंकर्ड सिचुएशनल लीडरशिप थेरी, SLT कहलाती है, बड़ी मशहूर थेरी है. सिचुएशनल लीडरशिप थेरी SLT कहलाती है. और तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे हैंडीज बेस्ट फिट अप्रोच. हैंडीज बेस्ट फिट अप्रोच. ये 9 थेरीज हैं एंड ऑल ऑफ दीज थेरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जामिनेशन. नहीं आप बिल्कुल लेट नहीं हुए, अभी हमने जस्ट चैप्टर को ओपन किया है. वी हैव जस्ट स्टार्टेड डिस्कसिंग द 8th चैप्टर. 8th चैप्टर जो है आपकी किताब का लीडरशिप के ऊपर, और इस चैप्टर में हम मेनली 3 ब्रॉड एरियाज कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन लीडरशिप, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस थेरीज ऑफ लीडरशिप, और फिर तीसरा एरिया है इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज का. फिर हम कुछ क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप पे बात करेंगे, लीडर्स की क्या क्वालिटीज होती हैं. इसमें भी हम 4 मॉडल्स डिस्कस करेंगे लीडरशिप क्वालिटीज के हवाले से. पहला इसमें हम मॉडल पढ़ेंगे अडेयर्स एक्शन सेंटर मॉडल, अडेयर एक्शन सेंटर मॉडल. दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे
वॉरेन बेने, मैनेजर्स वर्सेस लीडर्स, मैनेजर्स में और लीडर्स में क्या फ़र्क होता है। तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे जॉन कॉटर, व्हाट लीडर्स रियली डू, लीडर्स क्या करते हैं, व्हाट लीडर्स रियली डू, लीडर्स का रोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, व्हाट लीडर्स रियली डू, ठीक है। एंड देन द फोर्थ मॉडल इज रोनाल्ड हीफिज, रोनाल्ड हीफिज, लीडरशिप एज एन अडेप्टिव चैलेंज, लीडरशिप का अडेप्टिव चैलेंज क्या होता है, लीडर्स कैसे चेंज मैनेजर्स होते हैं, लीडर्स कैसे, जी मैं कर दूंगा, लीडर्स कैसे चेंज मैनेजर्स बनते हैं, हाउ आर द लीडर्स बिकम चेंज मैनेजर्स। सो ये हमारा 8th चैप्टर है, इसको हम इस तरह से इनकैप्सुलेट करेंगे। इनफैक्ट अगर आप अपनी किताब में देखें, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यस, क्योंकि थेरीज इसमें बहुत ज्यादा, और ये आखिरी चैप्टर है आपकी किताब का जिसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थेरीज है। इसके बाद जो डिटेलिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी, इसके बाद डिटेलिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, अदरवाइज इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर इन टर्म्स ऑफ थेरीज। अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपकी बुक के अंदर भी ये मैं माइंड मैप को थोड़ा सा एक ये डायग्राम की शक्ल में और एक हायरार्की की शक्ल में ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, आपकी किताब के अंदर। नहीं, चैप्टर नंबर 2 जो है इट वाज क्वाइट ब्रॉड, ये बड़ा स्पेसिफिक चैप्टर है, इट्स नॉट लाइक चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 तो बड़ा ही ब्रॉड सा चैप्टर था, ये तो बड़ा स्पेसिफिक सा चैप्टर है, इट्स वेरी स्पेसिफिक चैप्टर। सो इस चैप्टर में अगर आप इसके पहले सफ़े पे देखें तो यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, किताब के पहले सफ़े पे, इस चैप्टर के पहले सफ़े पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। हियर इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द लीडरशिप कॉन्सेप्ट, लीडरशिप क्या होती है हम डिफाइन करेंगे लीडरशिप को। फिर हम बात करेंगे थेरीज की, 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। ट्रेड थेरी क्या कहती है, स्टाइल थेरीज जो हैं ये 5 हैं टोटल, 5 इन नंबर। एंड देन वी विल डिस्कस कॉन्टिजेंसी थेरीज, और फिर हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप क्वालिटीज के 4 मॉडल, अडेयर एक्शन सेंटर, वॉरेन बेने, जॉन कॉटर एंड रोनाल्ड हीफिज। So this is our 8th chapter which we are going to talk about, and this is the mind map of this chapter. ये मैं ग्रुप पे आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा, I will send it on the group. So in this chapter सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप एक बड़ा वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक है, इट हैज बीन स्टडीड अ लॉट by many researchers and practitioners all around the world। पूरी दुनिया में इस टॉपिक को बड़ा क्रिटिकली स्टडी किया गया, और जितना लोग इस टॉपिक को स्टडी करते हैं द लेस इट इज थॉट टू बी अंडरस्टूड, उतना ज्यादा लगता है कि ये तो हमें आता ही नहीं है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है लीडरशिप का कि इसको जितना ज्यादा लोग स्टडी करते हैं उतना ये कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। बट स्टिल इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव लीडर्स को। सो वील टॉक अबाउट हाउ लीडरशिप रियली वर्क्स। लीडरशिप को हम डिफाइन करते हैं, यस इट्स वेरी क्रिटिकल। इनफैक्ट पेपर में चलें जस्ट पास्ट पेपर एनालिसिस देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस का। ये देखें हर पेपर में, हर अटेम्प्ट में कम से कम 2 थेरीज आती हैं पेपर में, देख रहे हैं हर अटेम्प्ट में, कभी 1 कभी 2, कभी 1 कभी 2, यू कैन वेरी फेयरली सी। देख रहे हैं एक आधी अटेम्प्ट में इस चैप्टर को नहीं एड्रेस किया, जैसे एग्जामिनर ने इस चैप्टर को इस अटेम्प्ट में एड्रेस नहीं किया था। दिस वाज आई गेस सितंबर और मार्च 17 अटेम्प्ट थी, हाँ सितंबर 17 अटेम्प्ट थी, इसमें इसको एड्रेस नहीं किया था एग्जामिनर ने इस अटेम्प्ट को, इस अटेम्प्ट में। अदरवाइज आप देखें 2-2 थेरीज हर अटेम्प्ट में आ रही है, कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं गुजरी जहाँ पे इस चैप्टर से सवाल नहीं आ रहा, और कम से कम 2 थेरीज आती ही आती हैं। ठीक है, अगेन ये भी वो मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट में मौजूद है चैप्टर आपकी थेरीज के हवाले से। सो लीडरशिप जो है दैट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, इसको हम एक प्रोसेस कहते हैं, इसके थ्रू इंडिविजुअल्स जो हैं, जो लीडर्स कहलाते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने ग्रुप्स को, जिन्हें उनके फॉलोअर्स कहा जाता है, so that they can work towards a common goal, a common vision or an aim। तो बेसिकली लीडरशिप इज अ प्रोसेस जिसमें एक लीडर होता है, एक इंडिविजुअल है जो कि लीडर है, और उसके पास इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी है।
अभी जो इन्फ्लुएंस वो जो करता है ये डिफरेंट वेज में कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अथॉरिटी है, आप अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन इन्फ्लुएंस समवन बाय यूजिंग योर पोजीशन, योर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और यू कैन इन्फ्लुएंस समवन बाय द वर्च्यू ऑफ योर पर्सनैलिटी। करिज्मेटिक पर्सनैलिटी से आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और यू कैन इन्फ्लुएंस समवन बाय योर स्किल्स, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस। इसी बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के। देयर आर सो मेनी वेज इन विच पीपल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इसके अंदर चार इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड, द लीडर हिमसेल्फ, एन इंडिविजुअल हु इज गोइंग टू एज्यूम द रोल ऑफ अ लीडर, हु इन्फ्लुएंस अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। तो ये चार कीवर्ड्स हैं, लीडर, इन्फ्लुएंस, फॉलोअर्स एंड कॉमन गोल्स, कॉमन विजन और एम। और ये इफेक्टिव लीडरशिप कहलाती है। लीडरशिप जो है अर्लियर, आज से 10, 15, 20 साल पहले जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, वो लीडरशिप वाज कंसिडर्ड टू बी अ वन वे प्रोसेस। ये वाली डायग्राम देखिए, यानी लीडर जो है इट वाज मोर ऑफ एन अथॉरिटेरियन स्टाइल, डिक्टेटर स्टाइल होता था। इट वाज डिक्टेटर स्टाइल, इसे अथॉरिटेरियन या डिक्टेटर स्टाइल कहा जाता था। कि लीडर जो है वो अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर से फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट ही इज नॉट गिविंग देम अ चांस टू कंट्रीब्यूट। उनको कंट्रीब्यूट करने का चांस मुहैया नहीं कर रहा। सो दिस वाज अर्लियर वेरी कॉमन स्टाइल, ठीक है। बट दिस कॉन्सेप्ट वाज चैलेंज्ड बाय मेनी। इस कॉन्सेप्ट को बहुत से लोगों ने चैलेंज किया, ठीक है, कि ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। दिस इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर, रादर लीडरशिप इज अ टू वे प्रोसेस। लीडरशिप जो है ये एक टू वे प्रोसेस है, इट्स अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। तो लीडरशिप जो है दैट इज मोर ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टाइल रादर देन ऑटोक्रेटिक स्टाइल। लीडरशिप जो है ये ज्यादा डेमोक्रेटिक स्टाइल है, इट इज नॉट एन ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ये डिक्टेटर स्टाइल नहीं है, ये डेमोक्रेटिक है, ठीक है ना। सो दैट वाज द फ्यूचर कॉन्सेप्ट, दैट वाज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज हाउ द इफेक्टिव लीडरशिप वर्क्स। इफेक्टिव लीडर बनने के लिए आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट दीजिए। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो लीडरशिप जो होती है दैट इज बेसिकली, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ये टू वे इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसमें लीडर्स एंड फॉलोअर्स इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी सो दैट ऑब्वियसली विल कीप द मेन एम्फेसिस, द मेन फोर्स विद द लीडर। लेकिन लीडर कहीं ना कहीं अपने सबॉर्डिनेट्स को भी इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग। सो दैट्स अ वेरी क्विक शॉर्ट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। ये 2 नंबर का सवाल बनता है पेपर में। डिफाइन लीडरशिप, डिफाइन करें लीडरशिप, ठीक है। एंड व्हाट इज इफेक्टिव लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप क्या होती है। तो आप फिर इन दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स को जस्टिफाई करेंगे और इसको आप डेमोक्रेटिक लीडर वाले सेल को आप इफेक्टिव लीडरशिप कहेंगे, ठीक है। तो ये पहला एरिया है, दैट्स अ वेरी क्विक एरिया जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, डिफाइनिंग लीडरशिप एंड व्हाट इज इफेक्टिव लीडरशिप। दैट्स अ वेरी क्विक फिनोमेना। आगे मूव करते हैं, दैट इज थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। नाउ असल कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये पहला सफा तो जस्ट स्किम कर लें और ये बड़ा आसान सा है, ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल। असल कहानी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की थ्योरीज कौन कौन सी हैं और किस तरह से ऑपरेट करती हैं। लीडरशिप थ्योरीज जो हैं ये बेसिकली 2 क्वेश्चंस के आंसर्स देती हैं, हाउ एंड व्हाई पीपल बिकम लीडर्स। द की क्वेश्चन इज हाउ एंड व्हाई पीपल बिकम लीडर्स, ठीक है। हाउ एंड व्हाई पीपल बिकम लीडर्स, ये बुनियादी सवाल है, ठीक है। इसमें ट्रेड थ्योरीज जो है इनका ज्यादा फोकस हाउ के ऊपर है। ट्रेड थ्योरीज फोकस मोर ऑन हाउ। ट्रेड थ्योरीज जो है ये ज्यादा हाउ पे फोकस करती है, लीडर्स कैसे बनते हैं, ठीक है। ट्रेड थ्योरीज कहते हैं कि लीडर्स बाय बर्थ होते हैं। ट्रेड थ्योरीज फोकस मोर ऑन हाउ, ठीक है।
कॉन्टिजेंसी थेरीज या स्टाइल थेरीज हैं, दे फोकस मोर ऑन वाई, ठीक है। तो जो बाकी दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं वो ज्यादा वाई पे जस्टिफिकेशन जो है वो देते हैं। ट्रेड थेरीज फोकस मोर ऑन हाउ फिनोमेना, ये हाउ पे डिस्कशन करती हैं। स्टाइल एंड कॉन्टिजेंसी थेरीज फोकस मोर ऑन वाई, ये वाई पे फोकस करती हैं। सो वी हैव थ्री स्कूल्स ऑफ थॉट्स, हम बारी बारी तीनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे तीन स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट जो है दैट इज ट्रेड थेरीज, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है स्टाइल थेरीज, और तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है कॉन्टिजेंसी थेरीज। वी हैव थ्री स्कूल्स ऑफ थॉट्स। पहला स्कूल ऑफ थॉट बड़ा पुराना स्कूल ऑफ थॉट है, अब ये ऑब्सोलीट हो चुका है, नाउ इट हैज बीन ऑब्सोलीटेड। ट्रेड थेरीज ये कहती हैं कि पीपल आर बॉर्न विद स्पेशल ट्रेड्स, लोग जो हैं वो लीडर्स पैदा होते हैं। पीपल आर बॉर्न विद स्पेशल ट्रेड्स, यानी लीडरशिप जो है ये एक ट्रेट है। ट्रेट कहते हैं पर्सनल करेक्टरिस्टिक को, ट्रेट कहते हैं पर्सनल करेक्टरिस्टिक को। ट्रेट इज पर्सनल करेक्टरिस्टिक, ठीक है। सो लीडरशिप जो है दैट इज अ ट्रेट, ये ट्रेट है, ठीक है। ये आपका एक पर्सनल करेक्टरिस्टिक है, ठीक। इट इज अ पर्सनल करेक्टरिस्टिक। So trade theories believe that leadership is a personal characteristic. Okay? And people are born with it. ठीक है, people are born with it. ट्रेड थेरीज की फिलॉसफी ये है कि जो ग्रेट मैन थेरी है, ग्रेट मैन थेरी ये कहती है ऑब्वियसली गॉड गिफ्टेड, ऑब्वियसली गॉड गिफ्टेड। ट्रेड थेरी यही तो कहती हैं कि आपके अंदर ये चीजें जो हैं ये गॉड गिफ्टेड है ना। लीडरशिप जो है इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग। भाई देखें, कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो सिर्फ लीडर्स के अंदर होती हैं, दूसरों में नहीं होती। ट्रेड थेरीज इस चीज की एग्जैक्टली, दिस इज व्हाई ट्रेड थेरीज फेल्ड ना, इसलिए तो ट्रेड थेरीज फेल हो गई थी। अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं, आपने थोड़ी सी जंप लगा ली ना। ट्रेड थेरीज जो है वो इसलिए तो फेल हुई थी कि ये ट्रेड्स जो हैं ये हमेशा बाय बर्थ नहीं होते, ये ट्रेड्स सिखाए जाते हैं। इंसान इन ट्रेड्स को एक्सपीरियंस से सीखता है। आई बात समझ? So that's why these theories were failed. So ट्रेड थेरीज ये कहती हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज जो है दे आर इननेट। इननेट का मतलब होता है इनबिल्ट। इननेट कहते हैं इनबिल्ट को, समथिंग दैट इज इनबिल्ट। एंड पीपल आर बॉर्न विद इट, लोग इन ट्रेड्स के साथ दुनिया में पैदा होते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स ट्रेड थेरीज के मुताबिक लीडर्स आर बॉर्न लीडर्स एंड दे कैन नॉट बी डेवलप्ड टू बिकम लीडर्स। लोग लीडरशिप ट्रेड्स लेके दुनिया में आते हैं और इनको हम डेवलप नहीं कर सकते लीडरशिप के हवाले से, ठीक है। कुछ ऑब्वियस ट्रेड्स जो हैं जो लीडरशिप के अंदर पाए जाते हैं उसकी एक लिस्ट आपके सामने मौजूद है। ये बेसिकली जो लिस्ट है ये रोजमेरी स्टीवर्ट की थ्योरी की लिस्ट है। यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, हमने जो पहले चैप्टर में नाम पढ़ा था ना रोजमेरी स्टीवर्ट का, ये लिस्ट उसने मुहैया की थी। उसने कहा था कि ये ट्रेड्स लेके लोग दुनिया में पैदा होते हैं। सो शी प्रेजेंटेड दिस लिस्ट ऑफ इननेट ट्रेड्स ऑफ अ लीडर। तो ये लिस्ट जो है ये बताती है कि कौन कौन से ट्रेड्स बाय बर्थ पाए जाते हैं लीडर में। फिजिकल विटैलिटी एंड एनर्जी, लीडर्स जो होते हैं वो फिजिकली एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी जजमेंट अच्छी होती है। ईगरनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्योरी वाई से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग फ्रॉम थ्योरी वाई। दे हैव एन ईगरनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंथुजियास्टिक होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं टास्क के अंदर, फॉलोअर्स की नीड्स को समझते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली शी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल। तो एक मैनेजमेंट रिसर्चर मुख्तलिफ टॉपिक पे लिखता है यार, ऐसा नहीं है कि वो एक ही टॉपिक पे लिखेगा। अभी हम चार्ल्स हैंडी का मॉडल पढ़ेंगे तो चार्ल्स हैंडी ने कल्चर पे बात भी की थी, चार्ल्स हैंडी ने लीडरशिप के ऊपर भी डिबेट की थी। तो एक मैनेजमेंट राइटर जो है ही राइट्स ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। इट्स नॉट लाइक अगर एक थ्योरी किसी एक नाम से मंसूब हो गई है तो वो नाम कहीं और नहीं आ सकता, वो डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। सो एंथुजियास्टिक होते हैं लीडर्स बाय बर्थ, कॉम्पिटेंट होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स उनकी बड़ी स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। दे हैव अ पावरफुल नीड फॉर अचीवमेंट, इनकी मोटिवेशन जो है वो नीड फॉर अचीवमेंट से होती है।
दे हैव अ कैपेसिटी टू मोटिवेट अदर्स, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। डिसाइसिव होते हैं, दे हैव गुड डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग जल्दी करते हैं, डिसाइसिव होते हैं। ट्रस्टवर्दी होते हैं, पीपल रिलाई ऑन देम, लोग उन पे यकीन करते हैं। ट्रस्टवर्दीनेस जो है ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट होती है, रिमेंबर दैट। आप पे कोई बंदा कितना यकीन करेगा, अगर आपने इसको जानना है तो आप अपनी दो खसूसियात के बारे में इल्म रखें। नंबर 1, आप कितने ट्रुथफुल हैं, और नंबर 2, आप कितने ऑनेस्ट हैं। तो ट्रुथफुलनेस और ऑनेस्ट ये दो कंडीशंस होती हैं ट्रस्टवर्दीनेस की। अगर आप सच्चे हैं और अगर आप ईमानदार हैं तो लोग आप पे यकीन करेंगे, आप पे रिलाई करेंगे, आप पे डिपेंड करेंगे। और अगर आप में ट्रुथफुलनेस नहीं है या आप ऑनेस्ट नहीं है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। एसर्टिवनेस, एसर्टिव का मतलब होता है किसी से अपनी बात मनवाना, टू बी एबल टू कन्विंस समवन, इसे एसर्टिवनेस कहते हैं। अच्छा लीडर जो है वो एसर्टिव होता है और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में और अपने मामलात में, अपनी रूटीन्स में फ्लेक्सिबल होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लीडर। और अकॉर्डिंग टू ट्रेट थेरीज, ये वो ट्रेट्स हैं जो बाय बर्थ पाए जाते हैं लीडर के अंदर। दीज आर द ट्रेट्स विच अ लीडर इज बोर्न विद। ये वो ट्रेट्स हैं जो लीडर लेके दुनिया में आता है, ठीक है। और ये ट्रेट्स जो है वो हम सिखाते नहीं है लीडर्स को, वी डोंट मेक दीज ट्रेट्स लर्न। हम लीडर्स को ये ट्रेट्स सिखाते नहीं है, बल्कि लीडर्स जो हैं ये ट्रेट्स लेके दुनिया में पैदा होते हैं। हाँ ना, नहीं, ईमानदारी और सच्चाई, हाँ आप ये कह सकते हैं कि ये सिनोनिमस तो नहीं, पैरेलल हैं। यस यार, दे आर पैरेलल। एक सच्चा बंदा हमेशा ईमानदार होगा ऑब्वियसली, और एक ईमानदार बंदा हमेशा सच्चा भी होगा। तो यस, दे आर पैरेलल थिंग, यू कैन से दैट दे आर पैरेलल। बट ईमानदारी में थोड़ी और ब्रेड्थ आ जाती है ना, ईमानदारी में और थोड़ी सी ब्रेड्थ आ जाती है, ऑनेस्टी जो है उसमें ब्रेड्थ आ जाती है थोड़ी सी। ओके, सो ये ट्रेड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ब्रीफ सा क्वेश्चन आया आपको इसमें से, व्हाट आर ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ठीक है, एंड लिस्ट 3, 4, 5, 6 जितने भी ट्रेड्स ऑफ इफेक्टिव लीडर्स, ठीक है ना। इस तरह का सवाल पेपर में आ सकता है। ये पहला क्वेश्चन है इस थ्योरी का। दूसरा क्वेश्चन है इस थ्योरी का, ट्रेड थ्योरीज की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। अभी इस टॉपिक को यहाँ से स्किप करें, इस पे हम आएंगे वापस कॉन्टिजेंसी थ्योरीज और स्टाइल थ्योरीज पढ़ने के बाद कि लीडरशिप और ईआई का क्या रोल है आपस में, और एक लीडर कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकता है, डेवलप कर सकता है। सो वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर स्टडिंग ऑल द थ्योरीज। हम ये सारी थ्योरीज को स्टडी करने के बाद रिविजिट करेंगे इस टॉपिक को। सो द टाइम बीइंग आप इसको अभी यहाँ से थोड़ा सा स्किप करें। अच्छा, ट्रेड थ्योरीज की स्ट्रेंथ क्या है। ट्रेड थ्योरीज जो है, इट हैज फेस वैलिडिटी। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब होता है दैट you can test a leader based on presence of these traits. Face validity का मतलब होता है that a person can be tested for a leader based on these traits. इसे कहते हैं फेस वैलिडिटी। वैलिडेट करने का मतलब होता है प्रूव करना, किसी चीज को प्रूव करना, ठीक है। आप इन ट्रेट्स की बुनियाद पे इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है, कि लीडर्स जो हैं वो, ये बंदा जो है वो लीडर हो सकता है। फिर ट्रेड थ्योरीज हैज बिकम फाउंडेशन फॉर लॉट ऑफ रिसर्च। ट्रेड थ्योरीज की वजह से बहुत सारी स्टडीज जो है वो आगे एक्सटेंड हुई है, मूव हुई हैं। सो दिस थ्योरी होल्ड्स अ प्राइम इंपॉर्टेंस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। इस थ्योरी की वजह से बहुत सारी फर्दर रिसर्च जो है वो एस्टैब्लिश हुई है। इट फोकसेस ऑन द लीडर एंड देयर ट्रेड्स, हेंस has helped to understand effective leaders and the leadership process through study of traits effective leaders possess. आपने अगर किसी कामयाब लीडर को स्टडी करना है तो ये ट्रेट्स जो हैं ये आपको बेंचमार्क दे देते हैं। ये ट्रेट्स आपको बेंचमार्क, फॉर एग्जांपल आपने कायद आज़म को स्टडी करना है, या आपने जवाहरलाल नेहरू को स्टडी करना है, या आपने अब्राहम लिंकन को स्टडी करना है, तो ये ट्रेट्स जो हैं ये आपको बेंचमार्क दे देंगे, और इन ट्रेट्स को सामने रखते हुए आप स्टडी कर सकते हैं लीडर्स को। इसी तरह आप एक क्वेश्चनियर के थ्रू यू कैन डेवलप अ क्वेश्चनियर, ठीक है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप, सुना ईरान ने अटैक कर दिया है
उनका इराक में अमेरिकन बेस के ऊपर। इट कैन लीड टू अ वॉर नाउ, इट कैन लीड टू अ वॉर। चलें, अल्लाह मालिक, हमारा BMBA सुकून से हो जाएगा। सो द क्वेश्चनर्स, आप क्वेश्चनर्स बना सकते हैं दैट कैन हेल्प यू टू सिलेक्ट द लीडर्स। तो आप गूगल करें फॉर एग्जांपल, तो बहुत सारे आपको ना क्वेश्चनर्स मिलते हैं जो इन ट्रेड थेरीज की वजह से को सामने रख के डेवलप किए गए, एंड दोस क्वेश्चनर्स कैन बी यूज्ड। उनको आप क्वेश्चनर्स को आप यूज कर सकते हैं फॉर सिलेक्टिंग अ लीडर। तो हम ट्रेड थेरीज को एज अ बेंचमार्क यूज कर सकते हैं लीडर्स को सिलेक्ट करने के लिए। हम ट्रेड थेरीज को एज अ बेंचमार्क यूज करते हैं लीडर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। हम ट्रेड थेरीज को एज अ बेंचमार्क यूज करते हैं फेस वैलिडिटी ऑफ अ लीडर को चेक करने के लिए। तो बहुत सारे इसके ये वेज हैं जिसके थ्रू हम इससे फायदे उठा सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है? ट्रेड थेरीज हैव फेल्ड टू आइडेंटिफाई अ डेफिनेटिव लिस्ट ऑफ लीडरशिप। कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। ये जो आप ऊपर जो 13-14 ट्रेड्स की लिस्ट आपके सामने, ये मुकम्मल लिस्ट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है लिस्ट। हो सकता है और ट्रेड्स भी हों, तो कोई ऐसी एक कंप्लीट लिस्ट नहीं है ट्रेड्स की कि हम ये कहें कि जनाब एक लीडर में ये ट्रेड सारे होने चाहिए। ऐसी कोई लिस्ट नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। डिफरेंट ट्रेड्स डिफरेंट लीडर्स के अंदर पाए जाते हैं, देयर इज नो डेफिनेटिव लिस्ट, ठीक। ट्रेड थियरीज डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन, वापस आ रहे हैं क्लास की तरफ। ट्रेड थियरीज डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द इफेक्ट ऑफ सिचुएशन। एग्जैक्टली, कॉन्टिजेंसी थियरीज ये वाला पॉइंट ओवरकम करती हैं। कॉन्टिजेंसी थियरी कहती है कि सिचुएशनली डिपेंड करता है कि लीडर अपने कौन से ट्रेड को प्रोमिनेंट करेगा, कौन से ट्रेड को रिसेसिव कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, बाद सिचुएशन में लीडर को बहुत सख्त डिसाइसिव होना पड़ता है और बाद सिचुएशन में लीडर फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो ये सिचुएशन डिफाइन करती है। इसी तरह कॉन्टिजेंसी थियरीज के मुताबिक लीडर्स शुड ऑल्सो बी कंसर्न अबाउट देयर फॉलोअर्स। लीडर्स को अपने फॉलोअर्स का भी ख्याल रखना होता है। इट मस्ट बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोअर्स एज वेल। तो फॉलोअर्स का भी ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगेन, चूंकि ट्रेड थियरी है और ट्रेड थियरी कहती है कि लीडर्स आर बॉर्न लीडर्स, सो दिस थियरी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग द लीडर्स। इस थियरी को हम लीडर्स को डेवलप करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। दिस थियरी जस्ट बिलीव के लीडर्स आर बॉर्न लीडर्स, ठीक है। ग्रेट पीपल आर ऑलवेज बॉर्न एंड दे आर द लीडर्स विद सर्टेन ट्रेट्स। ये लीडर्स कुछ खास खसूसियात लेके दुनिया में पैदा होते हैं और वो खसूसियात किसी और के अंदर नहीं पाई जा सकती। ट्रेड थियरीज को अब लार्जली डिस्क्रेडिट किया जा चुका है। These theories have now largely discredited. However, if an effective leader is identified and explained, it is more certain कि उसमें यही वाले ट्रेड्स पाए जाएंगे। तो ट्रेड्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेड थ्योरी की अजम्पशन में है, ठीक है ना। अक्सर वो लोग ये समझते हैं कि ट्रेड थ्योरी ही गलत है। ट्रेड थ्योरी गलत नहीं है, ट्रेड्स लीडर्स के यही होते हैं, ठीक है। जो हमने अभी लिस्ट डिस्कस की है, ट्रेड्स यही होते हैं। प्रॉब्लम जो है वो इसकी अजम्पशन है कि ये ट्रेड सिखाए नहीं जा सकते। ऐसा नहीं होता, ये ट्रेड सिखाए जा सकते हैं, ये ट्रेड्स जो हैं ये सिखाए जा सकते हैं, ठीक। तो ये इसकी लिमिटेशन है। ऑब्वियसली इसकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम तभी आएगी ना जब हम एज्यूम कर लेंगे कि ये ट्रेड्स फिक्स हैं, जबकि ये ट्रेड्स फिक्स नहीं है, नंबर वन। और नंबर टू, ये ट्रेड्स आर नॉट, दीज आर नॉट द ऑब्वियस ट्रेड्स। यह मुमकिन है कि एक लीडर अच्छा लीडर हो और उसमें इन ट्रेड्स के अलावा भी कोई और ट्रेड मौजूद हो। अ पर्सन मे बी अ गुड लीडर एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर कोई और ट्रेड मौजूद हो, इन ट्रेड्स के बियॉन्ड कोई और ट्रेड मौजूद हो। तो इट इज नॉट ऑलवेज द केस, ठीक है। तो ये एक अलग क्वेश्चन है, दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई strengths and weaknesses of trade theories। ये एक अलग क्वेश्चन है पेपर का, ठीक है ना। ना, एक वक्त में नहीं हो सकते, एग्जैक्टली एक वक्त में सारे ट्रेड्स नहीं हो सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स तब भी लीडर ही कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है कि हम कहेंगे कम से कम 6 ट्रेड्स होंगे तो लीडर होगा, कम से कम 8 होंगे तो लीडर होगा। ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है, देयर इज नो बेंचमार्क, ठीक है। ओके, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आता है जी स्टाइल थेरीज के ऊपर। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है स्टाइल थेरीज का। स्टाइल थेरीज आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड थेरीज। ट्रेड थेरीज का फोकस क्या है? हु लीडर्स आर
एंड देयर ट्रेड्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। लीडर्स कौन होते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी स्टाइल अप्रोचेस कहती हैं व्हाट लीडर्स डू एंड व्हाट आर देयर बिहेवियर्स। लीडर्स क्या करते हैं और लीडर्स के बिहेवियर्स क्या होते हैं, और लीडरशिप सिखाई जा सकती है। लाइक सारी की सारी ये पांचों की पांचों जो स्टाइल थेरीज हैं, ये इन दो अप्रोचेस पे बेस करती हैं। दे आर बेस्ड ऑन दीज टू अप्रोचेस। एक होती है स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच और एक होती है रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच। ये सारी पांचों की पांचों थेरीज जो है वो इन दो अप्रोचेस पे बेस करती हैं। पहली अप्रोच है स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच कि एक लीडर जो है वो स्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच यूज करता है, टास्क फोकस्ड होता है, काम पे ध्यान देता है, अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है, लॉजिकल होता है, यस अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है, डिक्टेटर स्टाइल यूज करता है फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक एक्सट्रीम है, दिस इज वन एक्सट्रीम। दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि एक लीडर जो है वो रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच यूज करता है। वो रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच यूज करता है, पीपल फोकस्ड होता है, रिलेशनशिप मैनेज करता है लोगों के साथ अपने जो लॉन्ग टर्म ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करता है ये पांचों थेरीज इन्हीं दोनों अप्रोचेस को जस्टिफाई करती हैं, और इन पांचों थेरीज में हम डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स पढ़ेंगे जो इन्हीं दो अप्रोचेस के ऊपर बेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिपिट एंड वाइट 3 स्टाइल्स को डिफाइन करेंगे, ब्लेक एंड मुटॉन 5 स्टाइल्स को डिफाइन करेंगे, टेननबाम एंड श्मिट 7 किस्म के स्टाइल्स पे बात करेंगे, 7 स्टाइल्स। एशरिड मॉडल विल टॉक अबाउट 4 स्टाइल्स, एशरिड मॉडल के 4 स्टाइल्स डिस्कस करेंगे। लाइकट के भी हम 4 स्टाइल्स डिस्कस करेंगे। तो विल टॉक अबाउट, हाँ ये दवाइयों के नाम लगते हैं ना अभी दे आर मोर ऑफ मेडिसिन नेम्स है ना, ब्लेक एंड मुटॉन, टेननबाम एंड श्मिट। नहीं सारे ये मेजॉरिटी अमेरिकन हैं, ये सब बल्कि सारे ही अमेरिकन हैं। यस ब्लेक एंड मुटॉन भी अमेरिकन है, टेननबाम एंड श्मिट भी अमेरिकन है, एशरिड भी अमेरिकन, यस मेजॉरिटी अमेरिकन हैं, बल्कि सारे ही अमेरिकन है मेरा ख्याल। ओके जी, और इंटरेस्टिंगली ये पांचों सवाल आ चुके हैं पेपर में। ये पांचों थ्योरीज टेस्ट हो चुकी हैं। लिपिट एंड वाइट जो है, अगर आप गौर फरमा लें यहाँ पे ये चार्ट देख लें, तो लिपिट एंड वाइट के ऊपर क्वेश्चन आया था मार्च 2019 में। ब्लेक एंड मुटॉन पे अभी क्वेश्चन आया है रिसेंटली। इससे पहले ब्लेक एंड मुटॉन पे सवाल आया था सितंबर 2016 में, और उससे पहले आया था मार्च 2016 में कंसेक्टिव अटेम्प्ट्स में। उसके अलावा टेननबाम एंड श्मिट एक दफ़ा टेस्ट हुई है सितंबर 2014 में, एशरिड मॉडल एक दफ़ा टेस्ट हुआ है, लाइकट एक दफ़ा टेस्ट हुआ है। देख रहे हैं आप, पांचों थेरीज कम से कम एक दफ़ा टेस्ट हो चुकी हैं, जिसमें ब्लेक एंड मुटॉन मैक्सिमम टाइम्स टेस्ट हुई है। ब्लेक एंड मुटॉन हैज बीन टेस्टेड फॉर द मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लिपिड एंड वाइट, वेरी इंपॉर्टेंट थेरी। अच्छा, हर थेरी का ना एक प्रीमाइज है, एक बैकग्राउंड है, पहले वो बैकग्राउंड समझना इंपॉर्टेंट है। लिपिड एंड वाइट ने क्या किया था, लिपिड एंड वाइट ने 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप को स्टडी किया था यूजिंग ग्रुप्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स बनाया करते थे, जैसे मास्क मेकिंग करते थे बच्चे, जिस तरह स्कूल में आर्ट की क्लास में काम करते हैं ना। लिपिड एंड वाइट ने क्या किया, इन्होंने 3 डिफरेंट टीचर्स को अपॉइंट किया जो 3 डिफरेंट स्टाइल्स यूज करते थे। कौन कौन से स्टाइल थे, अथॉरिटेरियन स्टाइल, जैसे ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी कहा जाता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल एंड लेसेज फेयर स्टाइल। 3 स्टाइल्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए। अथॉरिटेरियन लीडर कौन था, जो कॉन्टिन्यूसली ऑर्डर देता था, इंस्ट्रक्शंस देता था, एंड ही डिड नॉट पार्टिसिपेटेड एट ऑल, पार्टिसिपेट नहीं करता था। ठीक है, डिक्टेटर स्टाइल था, हुक्म देना, ये करो अब, ये करो अब, ये करो। ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो फ्रेंडली था, गाइडेंस देता था, एनकरेज करता था स्टूडेंट्स को, और उसने पार्टिसिपेट किया एक्टिवली ग्रुप के साथ उनके मास्क मेकिंग एक्टिविटी के अंदर। और लेसेस फेयर लीडर जो था, इसने बच्चों को बेसिक नॉलेज दे दिया, बुनियादी नॉलेज दे दिया सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, बट ही डिड नॉट बिकम इन्वॉल्व्ड एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्रुप। लेसेस फेयर का मतलब होता है कि बिल्कुल एक बंदा जो है वो आपको बुनियादी नॉलेज दे दे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और खुद फिर साइड पे होकर बैठ जाए, एक्टिवली कंट्रीब्यूट ना करे प्रोसेस के अंदर। इसे लेसेस फेयर स्टाइल कहते हैं। पर्सन हु डज नॉट एक्टिवली कंट्रीब्यूट्स इन द प्रोसेस, ही इज नोन एज लेसेस फेयर लीडर। इसे लेसेस फेयर लीडर कहते हैं। मतलब अगेन सुपरवाइजर कैन यूज दिस स्टाइल, सुपरवाइजर कैन बी अ लेसेस फेयर लीडर। सुपरवाइजर जो है वो लेसेस फेयर स्टाइल यूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 किस्म के स्टाइल थे जो स्टडी किए लिपिट एंड वाइट ने, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर। अच्छा, अब इन तीनों किस्म के स्टाइल्स के अंदर जो ग्रुप्स काम कर रहे थे स्कूल चिल्ड्रन के, उनके अलग अलग बिहेवियरल आउटकम्स आए।
उनके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चिल्ड्रन के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हुए अंदाजा लगाया कि विच लीडर वॉज मोस्ट इफेक्टिव, विच लीडर वॉज लीस्ट इफेक्टिव। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो 3 लीडर्स अपॉइंट किए थे, इन लीडर्स के अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट उन्होंने फिर मैयर किए बिहेवियर्स, उन्होंने बिहेवियर्स मैयर किए बच्चों के, और उन बिहेवियर्स को मैयर करके देन दे आइडेंटिफाइड कि कौन सा लीडर अच्छा है, कौन सा लीडर बुरा है, किस लीडर की क्या सुपीरियॉरिटी है, उसकी क्या सपोर्ट है। सो दे टुक आउट दीज कंक्लूजन्स फ्रॉम द थ्योरी। तो अगले पेज पे एक टेबल बना है, इस टेबल में तीनों ग्रुप्स के आउटकम्स डिस्कस किए जा रहे हैं। दीज आर द आउटकम्स, दीज आर द आउटकम्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स। ठीक है, वो सारे ग्रुप्स जो तीनों लीडर्स के अंडर ऑपरेट कर रहे थे उनके आउटकम्स हैं। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेटिक लीडर के अंडर काम करने वाला जो ग्रुप था उनका मोराल बहुत हाई था, बड़े मोटिवेटेड बच्चे थे, बड़े मोटिवेट हुए, उनकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट जो है दैट वाज हायर। ठीक है, काम में क्वालिटी अच्छी थी एज कम्पेयर टू द क्वालिटी प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रुप विद एन अथॉरिटेरियन लीडर। इनके मुकाबले में इनकी क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन इनके मुकाबले में इनकी जो क्वांटिटी है वो बुरी थी, आउटपुट बुरी थी। क्यों बुरी थी? क्योंकि स्पीड ऑफ वर्क शायद स्लो थी। देखा ना, एक लीडर जब कंटिन्यूसली ऑर्डर देगा और बताएगा ये अब करो, अब ये करो, अब ये करो, तो स्पीड ऑफ वर्क तो बढ़ जाएगी ना, स्पीड ऑफ वर्क बेहतर हो जाएगी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन क्वालिटी ऑफ आउटपुट नीचे आ जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड, जो लीडर इन्वॉल्व कर रहा है बच्चों को, पार्टिसिपेट करवा रहा है प्रोसेस के अंदर, उसकी स्पीड ऑफ वर्क शायद थोड़ी स्लो रही हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ आउटपुट वॉज बेटर। Relationship between the group members were very positive, were very friendly. Group members showed that they are capable of working independently even when the leader was not in the room. बच्चों ने independently काम करके दिखाया even जब लीडर कमरे में नहीं था। And there was a reasonable amount of originality in the work done by the group members. और बच्चे जो काम कर रहे थे उसमें रीजनेबल अमाउंट थी क्रिएटिविटी की, ओरिजिनलिटी की। बच्चों ने खुद खुद क्रिएटिव काम किया। दूसरा जो ग्रुप था, जो था ऑटोक्रेटिक लीडर वाला, इस ग्रुप के अंदर 2 किस्म के बिहेवियर्स पैदा हुए बच्चों के अंदर। द चिल्ड्रन शोड 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर। पहला आया एग्रेसिव बिहेवियर। बाज बच्चे रिबिलियस हो गए एंड दे कॉन्स्टेंटली डिमांडेड अटेंशन फ्रॉम द लीडर। एक्चुअली दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम थ्योरी एक्स। ये बच्चे थे जो थ्योरी एक्स से बिलोंग करते हैं, जिनको कॉन्स्टेंटली आपको बताना होता है कि अभी इन्होंने क्या करना है, अभी इन्होंने क्या करना है। और बाज बच्चों ने एपेथेटिक बिहेवियर डेवलप कर लिया, इंटरेस्ट लूज कर दिया। दे डिड नॉट शो इंटरेस्ट इन द वर्क, दे बिकेम लीस्ट इंटरेस्टेड। ये थ्योरी वाई वाले बच्चे थे, क्योंकि जब आप थ्योरी वाई वालों को एंगेज नहीं करेंगे काम में तो वो इंटरेस्ट लूज कर देंगे काम में। ठीक है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट इस ग्रुप की बेहतर थी, कम थी, लेकिन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो ज्यादा थी। द क्वालिटी ऑफ आउटपुट वॉज लोअर बट द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वॉज हायर। ठीक, इसके बरक्स वर्स्ट परफॉर्मिंग ग्रुप था लेसेज फेयर वाला, द वर्स्ट पॉसिबल ग्रुप। दे वर द वर्स्ट परफॉर्मिंग ग्रुप। ना ग्रुप मेंबर सेटिस्फेक्शन थी, ना ग्रुप मेंबर का मोराल हाई था, ना क्वालिटी ऑफ आउटपुट थी, ना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट अचीव की। इस ग्रुप में कुछ भी नहीं था। ना ग्रुप मेंबर्स ने कोऑपरेट किया एक दूसरे के साथ, ना ग्रुप मेंबर्स इंडिपेंडेंटली काम करने के काबिल हुए। सो दिस वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग ग्रुप। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो इन्होंने 2 कंक्लूजन्स ड्रॉ की, इन्होंने 2 कंक्लूजन्स निकाली। पहली कंक्लूजन, डेमोक्रेटिक स्टाइल बेस्ट है। ठीक है, दैट प्रोवाइडेड हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट, रीजनेबल ओरिजिनलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड हाई सेटिस्फैक्शन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। और इन्होंने कहा कि लेसेस फेयर स्टाइल वर्स्ट है। और इन्होंने कहा कि सम बॉयज, सम स्टूडेंट्स प्रेफर्ड अथॉरिटेरियन स्टाइल। ये बच्चे थे थ्योरी एक्स वाले, ये बच्चे थे थ्योरी एक्स वाले। थ्योरी एक्स वाले बच्चों ने ऑटोक्रेटिक स्टाइल को प्रेफर किया, वो चाहते थे कि उन्हें ऑटोक्रेटिक लीडर मिले। सो दीज वर द चिल्ड्रन हु प्रेफर्ड ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ठीक है ना, तो ये कंक्लूजन थी इस थ्योरी की। ऑलराइट, कल इसका हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और कल हम ब्लेक एंड मोटॉन और टेननबाम एंड श्मिट, कल हम 2 थ्योरीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ब्लेक एंड मोटॉन पढ़ेंगे और टेननबाम एंड श्मिट पढ़ेंगे। ओके, सो टुमारो वील डिस्कस ब्लेक एंड मोटॉन, टेननबाम एंड श्मिट। इधर मगरिब का टाइम हो गया है, सो लेट्स रैप इट फॉर द डे। हाँ जी, कल अपनी टाइम भी होगी क्लास, बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ आज और द पास्ट डे
जो गुजरा कल है ये उसके लिए था सिर्फ, ठीक है। आज बाकी कल से हाँ सिर्फ ट्यूसडे एंड वेंसडे को ही टाइम चेंज किया है हमने। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इंशाल्लाह क्लास हमारी 6:30 पे ही होगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलें ग्रेट, ठीक है जी, सी यू देन इंशाल्लाह टुमारो। कल कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, खुदा हाफिज़।